हेलो गाइस, मैं पूजा मयूर अपने यूट्यूब चैनल मयूरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना एवं अर्थ, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जन्म के समय बालक पशुवत आचरण करता है। उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों का उचित मार्गदर्शन करके उसे परिपक्वता प्रदान करती है। उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाजोपयोगी बनाती है। शिक्षा ही मानव के असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है और निर्देशित करती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो बालक को विद्यालय की चार दीवारियों में शिक्षा के द्वारा पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती है। यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित रहती है और जीवन के कुछ ही वर्षों तक प्राप्त की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं, पुस्तकों का बाहुल्य होता है और शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बालक को जन्म जीवन पर्यंत अपने माता पिता, बहन भाई, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों से प्रेरित प्राप्त होती है। यह शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित न रहकर परिवार, विद्यालय, दुकान, दफ्तर, खेल के मैदान, पार्क, सिनेमा आदि सब जगह प्राप्त होती रहती है। वास्तव में संपूर्ण जीवन ही शिक्षा काल होता है। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसमें कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित शिक्षण विधियाँ नहीं होती और पुस्तकों का कोई स्थान नहीं होता। इस अर्थ में सभी विद्यार्थी होते हैं और सभी शिक्षक होते हैं। बालक जिन जिन के संपर्क में आता है वे सभी उसके शिक्षक होते हैं। J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेत प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ पर्पसेस एंड कॉन्शियस प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस। सिक्स पॉइंट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला सोर्स है परिवार, फैमिली। शिक्षा का प्रमुख स्रोत परिवार को माना गया है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ बालक में महान गुण उत्पन्न होते हैं और संस्कारों का बीजारोपण होता है। सेकंड, विद्यालय, स्कूल। शिक्षा का दूसरा स्रोत विद्यालय है। बालक के संतुलित विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विद्यालय का निर्माण करता है और विद्यालय
समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए छात्रों को उसी रूप में ढालता है। थर्ड पॉइंट, समाज, सोसाइटी। शिक्षा का तीसरा स्रोत समाज है। बालक अपने निकट के लोगों के संपर्क में आने पर उनसे अनेक प्रकार की बातें सीखता है। समाज के गुण दोषों का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। समाज बालक के आचार विचार, रहन सहन तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। फोर्थ, राज्य, स्टेट। शिक्षा का चौथा स्रोत राज्य है। प्रत्येक राज्य शिक्षा को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। राज्य ही बालक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा का उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, एम्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति की बौद्धिक शक्तियों का विकास संभव है। ज्ञान के द्वारा ही चरित्र निर्माण संभव है। ज्ञान के द्वारा ही व्यवसाय में सफलता संभव है। व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को हल करने में सफलता होता है। कला कौशल में दक्षता प्राप्त करता है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है और इसके द्वारा ही वह अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त करता है। सेकंड, चरित्र विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। समाज के हित एवं कल्याण के लिए चरित्र विकास का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। चरित्रवान व्यक्ति संभवतः सही कार्य करता है। अपने चरित्र और नैतिक गुणों से वह समाज की भलाई करता है। थर्ड, शारीरिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः शारीरिक विकास का उद्देश्य राष्ट्र की दृष्टि से भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट और बलवान नागरिक ही देश की रक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को बलवान बना सकते हैं। फोर्थ, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जीवन में वास्तविक सुख और शांति आध्यात्मिक विकास से ही संभव है, इसलिए यह उद्देश्य व्यक्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सांसारिकता व्यक्ति में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और स्पर्धा को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति में और राष्ट्र में शत्रु और संघर्ष को बल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। यह उद्देश्य व्यक्तियों में प्रेम, सहयोग, शिष्टाचार, शालीनता, कर्तव्य निष्ठा, संयम और त्याग आदि गुणों को उत्पन्न करता है। संस्कृति के हृदय, ओष्ठ, मस्तिष्क दोनों को शिक्षित करती है, जबकि ज्ञान केवल मस्तिष्क को ही विकसित करता है। इसलिए व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, एम्स ऑफ कंप्लीट लिविंग। शिक्षा के द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति के सभी अंगों का समुचित विकास करके उसे पूर्णता की ओर ले जाए। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और उसे हर परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट, समविकास का उद्देश्य। समविकास का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, संवेगात्मक तथा नैतिक शक्तियों का विकास है। पेस्टोलॉजी, रूसो आदि दार्शनिक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समविकास होना चाहिए, अर्थात शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक,
कलात्मक, संवेगात्मक तथा नैतिक शक्तियों का समान रूप से विकास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, सेल्फ एक्सप्रेशन एम। बालकों को मूल प्रवृत्ति के स्वतंत्र विकास के अवसर न देने से अथवा उनका दमन करने से उनमें अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनका व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। अतः शिक्षक द्वारा बालकों को उनके विकास के संपूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में ऐसी स्वतंत्रता हो, ऐसी परंपराएं और रीति रिवाजों तथा ऐसी परिस्थितियों हों जिसमें बालक अपनी जिज्ञासा, काम, आत्मा, गौरव आदि प्रवृत्ति का स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूलन का उद्देश्य, एम ऑफ एडजस्टमेंट। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण और परिस्थिति में से संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष में वही सफल होता है जो शक्तिशाली होता है। अतः शिक्षा द्वारा बालक को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए कि वह अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, अवकाश काल के उपयोग का उद्देश्य, लेजर यूटिलाइजेशन एम। शिक्षा प्राप्त करने से काव्य, कला, साहित्य, संगीत आदि में व्यक्ति को रुचि पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह कोई न कोई व्यवसाय अपनाकर अपनी जीविकोपार्जन कर सके। व्यक्ति के जीवन में कमाने की समस्या सबसे अधिक जटिल, सबसे अधिक गंभीर और सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसको हल करने के लिए वह शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, अर्थात शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय को सीखकर वह अपना और अपने आश्रितों का पालन पोषण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, एम ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन। शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, उपयोगिताओं और क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति के जन्मजात गुणों का व्यक्तिगत विकास हो सके और उसमें इन गुणों के प्रयोग करने की क्षमता पैदा हो सके। मूलतः व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है यह उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, सोशल एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य सामाजिकता अथवा नागरिकता के विकास पर बल देता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह समाज में ही पैदा होता है, उसी में रहता है, उसी में अपनी योग्यताओं का विकास करता है और उसी में अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। वह कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे समाज को हानि या क्षति पहुंचने की संभावना हो। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video, comment also. Thank you.